Good morning, students. So, today we are going to start the next topic of current electricity, that is the heating effect of electrical current. ओके तो ये जो है आपका 10th का टॉपिक है, जो आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि सपोज करो यू हैव दिस सर्किट जिसमें आपने एक रेजिस्टर ज्वाइन किया है हैविंग रेजिस्टेंस आर, और इसको आपने एक सेल के साथ ज्वाइन किया है एंड अ की इज़ ऑल्सो देयर. ठीक है, स्विच इज़ ऑल्सो देयर, दैट इज़ अ स्विच. और आपको पता है जब आप की को क्लोज करोगे देन द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, दिस इज द करंट. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट. अगर आप सर्किट में करंट बता रहे हो इट मीन्स आपके सर्किट में जो है चार्जेस जो है वो फ्लो कर रहे हैं, बिकॉज द मूवमेंट ऑफ द चार्जेस इन द डेफिनेट डायरेक्शन, वही आपका क्या चीज़ बनता है, वही चीज़ क्या है, आपकी करंट है. क्लियर. अब आपने क्या किया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है. ऑलरेडी हमने एक स्टडी किया है कि जब आप एक सर्किट लेते हो और उस पर रजिस्टर को ज्वाइन करते हो तो आपके यहाँ से जब करंट फ्लो करता है, मींस चार्जेस को जब फ्लो करवाना है, तो जो आपकी रेजिस्टेंस होती है मींस द ऑब्स्टेकल, उस ऑब्स्टेकल में से उन चार्जेस को फ्लो करवाने के लिए सेल या बैटरी को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है. ठीक है. अब आपको पता है अगर कोई भी सोर्स जो है वो वर्क कर रहा है तो वो किसकी कॉस्ट पे वर्क करता है, एट द कॉस्ट ऑफ इट्स ओन एनर्जी. जो उसकी खुद की एनर्जी होती है उसकी कॉस्ट पे वो काम करता है. अगर वो काम करेगा तो उसकी एनर्जी जो है वो रिड्यूस होगी. बट वी नो दैट द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट सिंपली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म. वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. तो जब आप इस रजिस्टर में से चार्जेस को फ्लो करवाओगे तो इस एक्सटर्नल सोर्स को कुछ काम करना पड़ेगा जिसकी वजह से उसकी एनर्जी, अब ये सेल है तो उसकी एनर्जी जो है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं. ठीक है, या फिर हम सेल की बात करते हैं तो केमिकल एनर्जी भी हम कई बार बोलते हैं. तो जब ये काम करेगा तो वो किसकी कॉस्ट पे काम करेगा, खुद की एनर्जी की कॉस्ट पे काम करेगा. अब इसकी एनर्जी जो वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो सिंपली जो है वो एक फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म में हमें अपीयर होती है. तो जब ये चार्जेस फ्लो करते हैं इस रजिस्टर के अक्रॉस तो जो इस एक्सटर्नल सोर्स को काम करना पड़ता है वो काम जो है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, जितनी एनर्जी उसने यूज़ की होगी. ठीक है, और जितना वो काम करता है यानी कि उतनी ही उसकी एनर्जी क्या होगी, यूज़ करेगा. और वो एनर्जी जो है हमें इस रजिस्टर के अक्रॉस जब चार्जेस फ्लो करके जाते हैं तो जब उन चार्जेस को मूव करवाना है तो जो काम एक्सटर्नल सोर्स को करना पड़ रहा है, यानी कि जो एनर्जी एक्सटर्नल सोर्स यूज़ कर रहा है ताकि चार्जेस उस रजिस्टर में से क्रॉस करके जाए, वो काम या वो एनर्जी जो है वो हमें इस रजिस्टर के अक्रॉस हीट एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होती है. क्लियर. अगर यहाँ पे जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितनी ज़्यादा ऑब्स्टेकल होगी, तो करंट को या चार्जेस को यहाँ से मूव करवाने के लिए इसको उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा. ठीक है, जितना ज़्यादा वो काम करेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी एनर्जी यूज़ होगी और उतना ही ज़्यादा काम जो है या फिर उतनी ही ज़्यादा एनर्जी जो है वो हमें रजिस्टर के अक्रॉस हीट एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होती है. वो हीट एनर्जी क्या है, वो हीट एनर्जी जो है वो यही एनर्जी है सेल की जो कन्वर्ट होती है रजिस्टर के अक्रॉस हमें हीट एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होती है. ठीक है, तो मोर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, मोर विल बी द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स. ठीक है, एंड मोर विल बी द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द रेजिस्टर. ठीक है, या फिर सपोज करो आपके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्जेस हैं तो उन ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्जेस को इस ऑब्स्टेकल में से क्रॉस करवाने के लिए भी इसको ज़्यादा काम करना पड़ता है. जितना ज़्यादा वो काम करेगा उतनी ही ज़्यादा हमें क्या चीज़ दिखती है, हीट एनर्जी दिखती है. बहुत सिंपल है कि किसी भी चार्जेस को आप किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब क्रॉस करवाओगे तो सेल या बैटरी या एक्सटर्नल सोर्स को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है और जितना वो काम करता है वही काम हमें एनर्जी की फॉर्म में, कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी की फॉर्म में हमें रजिस्टर के अक्रॉस अपीयर हो जाता है. वेरी सिंपल. ठीक है, तो दैट इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट. जैसे आपने वायर ली होगी, जब वायर में से कंटिन्यूसली आप करंट को फ्लो कराओगे और जब आप उसको होल्ड करोगे तो आपको लगेगा कि वो हीट है, गर्म है उसमें. ठीक है, हीटअप हो चुकी है वो, तो वो क्या चीज़ है, दैट इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट. क्योंकि वायर है, वायर में क्या चीज़ होती है, रेजिस्टेंस होती है. तो जब करंट उसमें से फ्लो करता जाएगा तो एक्सटर्नल सोर्स को कुछ काम करना पड़ रहा है और वही वर्क जो है वो अपनी खुद की एनर्जी की कॉस्ट में कर रहा है और वही एनर्जी जो हमें हीट एनर्जी की फॉर्म में उस वायर के अक्रॉस हमें दिख रही है. दैट इज द सिंपली हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट. तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट क्या चीज़ होती है, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ कंडक्टर व्हेन करंट पास थ्रू द कंडक्टर.
ठीक है, और इसका क्या मेन रीज़न होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, अब सपोज करो दिस इज योर सर्किट और यहाँ पे मैंने दो टर्मिनल्स लिए, ये ए और बी पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ से अगर करंट फ्लो करके जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है चार्जेस फ्लो करके जा रहे होंगे। तो लेट मैंने ये चीज़ कंसीडर किया कि लेट ए से बी में, ठीक है, टी सेकेंड में, ओके आपको बताना है कि इसके अक्रॉस कितनी हीट एनर्जी अपीयर हुई है, तो मुझे हीट निकालनी है। तो हीट निकालने के लिए सिंपल सी चीज़ निकालो, कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जितना सेल और बैटरी को काम करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप इस एक्सटर्नल सोर्स का वर्क डन निकाल दो टू मेंटेन द करंट, इस रजिस्टर के अक्रॉस करंट को मेंटेन करके रखने के लिए सेल या बैटरी को कितना काम करना पड़ता है, अगर आप वो वर्क डन निकाल दो, दैट वर्क डन इज सिंपली इक्वल टू द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द रजिस्टर। ठीक है, सो हम कहाँ फोकस करेंगे, टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, इफ वी आर एबल टू कैलकुलेट द एक्सटर्नल वर्क डन, sorry, the work done by the external source, then that is simply equal to the heat energy across the resistor, तो वो उसके बराबर होगी। तो हम वो चीज़ निकाल रहे हैं। तो मैंने ये चीज़ देखी, लेट ए से बी जिसके अक्रॉस आर रेजिस्टर लगाया है, लेट उसमें टी सेकेंड में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करके जा रहा है, क्यू, तो मुझे वो बताना है वो क्यू कितना है। ठीक है, तो आपको पता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। ठीक है, आई इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। यहाँ से चार्ज का फॉर्मूला, मुझे ये चीज़ पता है कि यहाँ से आई करंट फ्लो करके जा रहा है। ठीक है, अब मुझे क्यू निकालना है, तो क्यू निकालने के लिए आई इंटू टी, कितना करंट फ्लो करके जा रहा है ए से बी टर्मिनल में, आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करके जा रहा है, और ए और बी में कितने टाइम में फ्लो करके जा रहा है, टी सेकेंड में। ठीक है, तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब आपको निकालना है वर्क डन, कि ए से बी जाने के लिए, जब आपका चार्ज है ए से बी जाने के लिए कितना काम करना पड़ा, तो आपको निकालना है वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज, तो आपको पता है यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस की बात हो रही है, पोटेंशियल की बात हो रही है। तो यहाँ पे जब आप सेल ज्वाइन करोगे उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी होगा। तो वर्क डन निकालने का मेरे पास फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, and if you want to calculate the work done, that it is simply equal to work done is equal to potential into charge. Clear? So in this case W's remain as it is, V as it is, Q आपने निकाला है कि A से B में कितना चार्ज फ्लो करके जा रहा है, that is equal to I into T. ओके, अब आपको बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है, इन दो टर्मिनल के अक्रॉस ए और बी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ए जो है पॉजिटिव के अक्रॉस है, बी जो है वो नेगेटिव के अक्रॉस है। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, दैट वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग अ ओम्स लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो जब आपको इन दो के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो इन दो के अक्रॉस देखो कितना करंट फ्लो करके जा रहा है, आई जा रहा है, ए और बी में कितने रेजिस्टेंस है, आर है, तो वी इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, आई इंटू आर, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। इसको सॉल्व करोगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, मतलब इन दो टर्मिनल के अक्रॉस जिसके अक्रॉस आर रेजिस्टेंस हमने जोड़ी है, कितना वर्क डन करना पड़ रहा है हमें, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, दिस वर्क डन इज अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, ये वर्क डन हमें हीट एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगा। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो इस डब्ल्यू को हम रिप्लेस करेंगे एच से, एच इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हीट एनर्जी, दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इतने आपको काम करना पड़ता है एक्सटर्नल सोर्स को, और ये वर्क हमें किसकी फॉर्म में अपीयर हो जाता है, हीट एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज जूल लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग क्या बताया था कि जब भी किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जब करंट फ्लो करके जाता है तो उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और वो हीट एनर्जी जो है वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, करंट पे, रेजिस्टेंस पे और टीज टाइम। तो जूल के अकॉर्डिंग उसने ये बोला था, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। जितना ज़्यादा करंट होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है, जितना ज़्यादा करंट होगा एक्सटर्नल सोर्स को उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा उस करंट को मेंटेन करके रखने के लिए, और उतनी ही ज़्यादा हमें क्या अपीयर होगी, हीट एनर्जी। ठीक है, जितना ज़्यादा सर्किट में रेजिस्टेंस होगा एक्सटर्नल सोर्स को उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा करंट को उसको मेंटेन करके रखने के लिए, तो हीट एनर्जी भी उतनी प्रोड्यूस होगी। टी, जितने समय के लिए करंट को आपने मेंटेन करके रखना है, जितना लॉन्गर टाइम पीरियड होगा उतना ही ज़्यादा उसको काम करना पड़ेगा, और उतनी ही ज़्यादा क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी। तो इन तीनों के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन आता है, तो वही यहाँ लिखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड टाइम फॉर विच द करंट इज पास थ्रू द कंडक्टर। इट इज़ द जूल लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर क्या चीज़ होती है। ये पावर आपने पढ़ा है, जैसे पावर क्या चीज़ होती है, वर्क डन पर सेकंड, कि आप यूनिट टाइम में कितना काम कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन है, उसने एक सेकंड में,
ठीक है, 10 जूल के बराबर काम किया, क्योंकि वर्क का यूनिट होता है 10 जूल। उसने 1 सेकेंड में 10 जूल के बराबर काम किया, तो आपने उसकी पावर निकालनी है। तो पावर क्या आएगा, 10 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो 10 जूल पर सेकेंड इज द पावर कंज्यूम्ड बाय दैट, ठीक है, उस पर्सन की जो पावर है, जो उसकी कंजप्शन हुई है पावर की, वो 10 जूल पर सेकेंड है। सिंपल सी चीज़ है। पावर क्या चीज़ आप बोलोगे कि यूनिट टाइम में या पर सेकेंड में कोई बॉडी कितना काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी जो उसने 1 सेकेंड में 10 जूल के बराबर काम किया, एक बॉडी है उसने 1 सेकेंड में 20 जूल के बराबर काम किया, तो किसकी पावर ज़्यादा होगी या किसकी पावर कंजप्शन ज़्यादा होगी। तो आप फर्स्ट केस में आएगा 10 जूल पर सेकेंड, दूसरे केस में आएगा 20 जूल पर सेकेंड। सिंपल यहाँ पुट्टी करना है, ठीक है। तो 20 जूल पर सेकेंड जो है वो ज़्यादा पावर वाला होगा। तो सिर्फ पावर, जब भी आप किसी चीज़ की देखते हो तो आप वो देखते हो कि वो यूनिट टाइम में कितना काम कर सकती है। यूनिट टाइम में वो जितना ज़्यादा काम करेगी उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर। ये बात आई नॉर्मली जब हम देखते हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में क्या है, जैसे आप बल्ब देखते हो, वॉशिंग मशीन देखते हो, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कुछ भी ले लो, आप टेलीविज़न ले लो, इलेक्ट्रिकल आयरन ले लो, तो उसमें आप देखोगे तो जितने भी डिवाइसेस है उसमें वहाँ लिखा होता है, उसकी पावर रेटिंग लिखी होगी, ठीक है। बॉक्स में लिखा होगा 100 वॉट, ठीक है। जूल पर सेकेंड को वॉट भी बोलते हैं, WA, ठीक है, जूल पर सेकेंड, या फिर आप इसको क्या बोलो, वॉट लिखो, ठीक है। वो वहाँ से पावर का पता लगता है। तो मेरे पास एक डिवाइस है, उसकी पावर लिखी है 100 वॉट, ठीक है। जैसे आपकी मशीन है, उसकी पावर लिखी होगी 500 वॉट। जितने भी बल्ब है, इलेक्ट्रिकल बल्ब होते हैं, ठीक है, जैसे उसका है 200 वॉट किसी बल्ब का। तो वो जो हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो बिजली से चलता है, जिसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए यूज़ करने के लिए, ठीक है, चलाने के लिए, उसके ऊपर हमेशा पावर रेटिंग लिखी होती है, ठीक है, कि 100 वॉट का है, 500 वॉट का है, 300 वॉट का है। तो उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। अब उसकी क्या चीज़ है, देखो बात वही है। जब हम अपनी बात करेंगे, जैसे हमने काम किया, तो सिंपल वर्क अपॉन टाइम आएगा। जब आप इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की बात करते हो तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ने काम करना है। मैंने क्या चीज़ बोली, पावर क्या है, कि किसी भी डिवाइस को काम करना है कि पर यूनिट टाइम में, पर सेकंड में या यूनिट टाइम में वो कितना काम कर पा रहा है, वो उसकी पावर होती है, ठीक है। अब काम कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी भी यूज़ कर रहा होगा, ठीक है। कितनी एनर्जी यूज़ कर रहा है, काम कर रहा है, साथ में एनर्जी भी यूज़ करे, चाहे वर्क बोलो या एनर्जी बोलो। अब जब आप बात करते हो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की, तो आपने ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो वो ऐसे नहीं चलते हैं, उसको चलाने के लिए भी हमें कुछ चीज़ चाहिए। तो इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, चाहे बल्ब है आपके पास, चाहे वॉशिंग मशीन है, उन सब को वर्क करने के लिए यू हैव टू गिव सम काइंड ऑफ एनर्जी टू दैट डिवाइसेस, ठीक है। अब वो एनर्जी कौन सी होती है, तो वो बिजली से चलते हैं, मीन्स उनको क्या चीज़ चाहिए, उनको वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, ठीक है। बिजली जो है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो उसको क्या चीज़ चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। तो जब आपके पास इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लिखे होते हैं तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की जो पावर रेटिंग है, बात वही चीज़ है कि उनको 1 सेकेंड चलाने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है, कितना काम करना पड़ रहा है, वो उसकी पावर रेटिंग होती है। जब हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की बात करते हैं तो आप सिंपल बोलेंगे कितना इलेक्ट्रिकल वर्क करना पड़ रहा है एक्सटर्नल सोर्स को, ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है तो उसको देने वाला भी तो बाहर से कोई ना कोई सोर्स है, ठीक है। तो जो आपके पास पावर, क्या चीज़ बोलोगे आप इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के केस में, कि किसी भी डिवाइस के अक्रॉस करंट को मेंटेन करके रखने के लिए, ठीक है, क्या चीज़ है, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अक्रॉस करंट को मेंटेन करके रखने के लिए एक्सटर्नल सोर्स को कितना इलेक्ट्रिकल वर्क करना पड़ता है, ठीक है, कितना वर्क करना पड़ता है, वो उसकी इलेक्ट्रिकल पावर होती है। देखो कैसे सिंपल सी चीज़ है। एक मेरे पास पावर लिखा, ठीक है, कोई डिवाइस है, ठीक है, उसको मैंने लिखा कि उसको 1 सेकेंड अगर आपने यूज़ करना है, फॉर एग्जाम्पल 100 वॉट का बल्ब है, ठीक है, 100 वॉट का आपके पास बल्ब है, तो उसका मतलब है कि आपने वॉट को क्या लिखते हैं हम, जूल पर सेकेंड। अगर आपको लिखा है 100 वॉट, वॉट मीन्स जूल अपॉन सेकेंड, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 100 वॉट, तो उसको मैं लिख सकती हूँ 100 वॉट की जगह जूल अपॉन सेकेंड। तो 100 वॉट का क्या मतलब होता है, 100 वॉट का मतलब है कि उस पर्टिकुलर डिवाइस को अगर आपने वर्क करना है तो दैट इलेक्ट्रिकल डिवाइस रिक्वायर 100 जूल ऑफ एनर्जी टू वर्क फॉर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड काम करने के लिए उसको कितनी एनर्जी चाहिए, 100 जूल के बराबर एनर्जी चाहिए, तब उसकी पावर क्या आती है, 100 वॉट, ठीक है। 100 जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को हम क्या लिखते हैं, वॉट लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उसकी पावर रेटिंग 500 वॉट है, तो 500 वॉट का क्या मतलब है, देखो 500 वॉट, तो 500 वैसे रहेगा, वॉट का मतलब होगा, अब यहाँ 500 लिखा है तो 500 वॉट अपॉन 500 सेकेंड नहीं आएगा, आपने सिर्फ 500 तो वैसे ही रखना है। वॉट को देखना है, वॉट क्या चीज़ होती है, जूल अपॉन सेकेंड, तो मैंने लिखा जूल अपॉन सेकेंड, ठीक है।
तो जिस भी डिवाइस की पावर रेटिंग 500 वॉट है, इट मीन्स उस डिवाइस को अगर आपने वर्क करवाना है फॉर 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड के लिए वर्क करवाने के लिए दैट डिवाइस रिक्वायर 500 जूल ऑफ वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क। और अगर काम आप इलेक्ट्रिकल बोल रहे हो तो इलेक्ट्रिकल वर्क का मतलब है कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी यूज होगी, क्योंकि आप काम करोगे तो एनर्जी तो यूज होगी। जब हम अपनी बात करेंगे तो सिंपल वर्क और सिंपल एनर्जी आएगा, लेकिन जब आप इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की बात करते हो तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के केस में आप इलेक्ट्रिकल वर्क बोलते हो, और इलेक्ट्रिकल वर्क किसकी कॉस्ट पे होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉस्ट पे होता है। मीन्स उस डिवाइस को अगर आपने 1 सेकेंड के लिए चलाना है तो 1 सेकेंड के लिए चलाने के लिए उसको 500 जूल के बराबर इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, तब वो वर्क करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या चीज होती है? इलेक्ट्रिकल पावर हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस की होती है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। आप किसी भी डिवाइस को उठा के देख लो, उसके बाहर पावर रेटिंग जरूर लिखी होती है। ठीक है, तो आप ये बोलोगे कि इलेक्ट्रिकल पावर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क। जब आप इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की बात कर रहे हो तो वहां पे आप सिंपल वर्क यूज नहीं करोगे टर्म, वहां पे आप इलेक्ट्रिकल वर्क यूज करोगे, और इलेक्ट्रिकल वर्क इज ऑलवेज डन एट द कॉस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? So electrical energy is done by the source of EMF, ठीक है, in maintaining the current in the circuit. How much work is done by the external source to maintain the current across that device? उस device के across यूनिट टाइम के लिए करंट को मेंटेन करके रखने के लिए कितना काम करना पड़ता है या कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको देनी पड़ती है। ओके, वही है उसकी क्या चीज होती है? पावर होती है। जितनी ज्यादा पावर होगी, ठीक है, किसी भी डिवाइस की जितनी ज़्यादा पावर होगी, मीन्स उसको यूज़ करने के लिए वो आपको उतनी ही ज़्यादा वहाँ से क्या लेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करेगा। मोर द पावर रेटिंग, मोर विल बी द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द डिवाइसेस। क्लियर? दिस इज द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। सो नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल पावर को आपने कैलकुलेट करना है, तो वही आपका यही डायग्राम है सेम। तो मैंने यहाँ लिखा, इफ व्हेन आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस आर, देन पावर इज दैट विच मेंटेन द करंट। ठीक है, पावर क्या चीज़ होती है? वो हमेशा एक्सटर्नल सोर्स की होगी जो क्या चीज़ करता है? करंट को मेंटेन करके रखता है। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ओके, सो टू मेंटेन द करंट अक्रॉस एनी रेजिस्टर, ठीक है, यू वांट टू कैलकुलेट दिस पावर, सो पावर इज व्हाट? पावर इज दैट विच इज ऑलवेज यूज टू मेंटेन द करंट। किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस करंट को मेंटेन करके रखने के लिए जो है वो पावर है। तो जब आपने निकालना है पावर, तो आपको वर्क और टाइम चाहिए। तो वर्क आपने निकाला है कि किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस एक्सटर्नल सोर्स को ही काम करना पड़ता है। तो एक्सटर्नल सोर्स कितना काम करता है आप निकाल चुके हैं। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स का वर्क डन क्या होता है? ये है W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। यहीं से आप यूज करेंगे इक्वेशन। ठीक है, सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज V और Q। तो Q को मैंने क्या लिखा? I इंटू टी। तो यहाँ पे मैंने ये वाली इक्वेशन यूज की है, पावर इज इक्वल टू W की जगह VIT अपॉन T। ओके, कैंसिल आउट T विद T, देन यू हैव पावर इज इक्वल टू V इंटू I। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ पावर। Power is the product of voltage and current. Okay, so in the next case we want to change the formula of power. Then in the next step we know that V is equal to I into R according to the Ohm's law. Now put this value in this equation, then you will get power is equal to I into R into I. So power is equal to I square into R. Okay, so I can also be written as V by R. So now put the value of I again in this equation. When you are putting the value of I in this equation, then you will get P is equal to V into I की जगह आप क्या पुट करेंगे? V into R. Then it is equal to V square by R. So P is equal to V square by R. So these are the three important formulas of power which you are using during the numerical portion. ठीक है, so ये 3 powers के आपके formulas हैं. Clear? Last topic है आपका इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने आपको क्या बताया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है इन सेल या सोर्स की, जो या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज जो आपके पास होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? जो एक्सटर्नल सोर्स को काम करना पड़ता है। एनर्जी किसके बराबर होती है? वर्क डन के इक्वल होती है। और पावर क्या चीज़ है? वर्क डन है, लेकिन उसके साथ टाइम भी आता है कि पर सेकंड कितना काम करना पड़ता है। वैसे जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है द वर्क डन।
जो कौन करता है, एक्सटर्नल सोर्स करता है। किस लिए करता है? ताकि वो सर्किट में करंट को क्या करके रख सके, मेंटेन करके रख सके। एक्सटर्नल सोर्स को काम करने की ज़रूरत ही क्या है? ताकि वो करंट को बना के रखे सर्किट में। रेजिस्टर के अक्रॉस भेजना है तो काम तो करना पड़ेगा, तो कौन काम करता है? सोर्स करता है। तो जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? जो भी एक्सटर्नल सोर्स काम करेगा, जब काम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है किसकी कॉस्ट पे काम करेगा? एनर्जी की कॉस्ट पे काम करेगा। जितना वो काम करता है सर्किट में करंट को मेंटेन करके रखने के लिए, दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द सोर्स। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको एक और फॉर्म में भी दिखती है। जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेल या बैटरी की यूज होगी करंट को मेंटेन करके रखने के लिए, वही एनर्जी आपको यहाँ पे हीट एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होती है। बात वही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या चीज़ है? इट इज़ द टोटल इलेक्ट्रिकल वर्क डन और द एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग द करंट फॉर अ गिवन टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Okay, so if you want to calculate the value of electrical energy, then it is simply equal to the work done by the external source in maintaining the current. So work done, we know that V is equal to W by Q. वहाँ से W is equal to V into Q आ जाएगा। V as it is, Q की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली है I into T. Put in this equation, then W is equal to VI into T. Okay, according to Ohm's law, V is equal to I into R. डायग्राम आपके यही रहेंगे दोनों में, ठीक है। I into R into IT, so work done is equal to I square RT, जो आपने ऑलरेडी निकाला है। This work done, ठीक है, is done by the external source in maintaining the current, and this work done is known as the electrical energy. और यही क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें रजिस्टर के अक्रॉस किसकी फॉर्म में अपीयर होती है? हीट एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होती है। ओके, क्लियर?